आज के दिन सीता माता जी का तो जगत जननी भगवती सारे संसार की माता है। महालक्ष्मी वही सीता बनी। महालक्ष्मी जब धरती पर आक्रांत छा जाता है, भगवान अपनी शक्ति को साथ लेकर आते हैं। विष्णु भगवान ने सीता लक्ष्मी शक्ति को कहा कि तुम जाकर धरती पर अवतार धारण और मेरी लीला का सर। वही महालक्ष्मी वही जगत जननी आज के दिन सीता जी बन के धरती पर। आज के दिन इस धरती पर जगत जननी सारे सृष्टि की माता सीता माता के रूप में पधारी थी। जब राजा जनक जी के राज्य में काल पड़ा तो ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, ज्योतिषियों ने बताया, हे राजन, तुम सोने का महल बनाकर, सोने का हल बनाकर अपने हाथ से जो, तब बारिश होगी, तब अकाल यहाँ से दूर होगा। तो राजा जनक ने सोने का हल बनवाकर खुद अपने हाथ से बैल लगाकर जोहा। जब उसने जोत रहे थे तो खेत में चलते चलते हल रुक गया। उन्हें देख क्या कारण है रुकने का। तो राजा ने खुद आकर मिट्टी हटाई और देखा वहाँ पर एक कलश पड़ा हुआ। कलश को जब तोड़ा गया, उसमें एक बहुत छोटी बड़ी सुंदर, संसार में सबकी सुंदरता इकट्ठी करके एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। वो कौन था? वो जगत जननी सीता माता थी। विष्णु भगवान ने उस महालक्ष्मी को आज्ञा दी कि हे माँ लक्ष्मी, हे देवी, मैं धरती पर जाकर लीला करूँगा, तुम लीला के सहयोग देने के लिए अवतार धारण करो। तो बच्चा इतना सुंदर था कि संसार की सारी सुंदरता वहाँ इकट्ठी हो गई। तो राजा और उसके मंत्रिमंडल, रानी, उन्होंने बच्चे को देखकर गोदी से लगाया, छाती से लगाया और रानी महारानी ने कहा, हे राजन, हमारे बच्चा कोई नहीं है, अब यही मेरी प्राण से प्यारी बेटी है, यही मेरा बेटा रहेगा, इसको मैं छाती से लगाकर पालूंगी। तो राजा ने बड़े समारोह के पूर्वक उस बच्चे को अपने राजधानी में ले गए। राजधानी में विद्वानों, ऋषियों, मुनियों से उसका पूजन कराया। तो नारद जी आ गए। नारद जी से राजा ने पूछा, हे नारद, हे देवर्षि, बताओ ये बच्चा कौन है, कैसा है? ऐसा बच्चा सुंदर तो संसार में है ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, ये जगत जननी सारे सृष्टि की माता तुम्हारे घर अवतार धारण करके आई है। तुम बड़े भाग्यशाली हो। इस समय वो जगत जननी तुम्हारे घर आई है। तुम्हारे घर में 4 चांद लग जाएंगे और बारिश होएगी, खूब धन धान्य बढ़ेगा। तो राजन ने कहा कि हे देवर्षि, मुझे ये बताओ कि मैं इसका नाम क्या रखूं? तो नारद जी ने कहा, इस देवी के अनेक नाम हैं, अद्भुत नाम है। इस जन्म में, इस अवतार में इसका नाम सीता रखा करेगा जाएगा और सीता के रूप में ये अनेक लीलाएं करेंगी और संसार को दुष्टों से, आताइयों से निवारण करेगी। यही एक कारण बनेगी। सारे साम्राज्य, सारे संसार में दुष्टों का, पापियों का, दुराचारियों का नाश हो जाएगा। उसलिए ये अवतार धारण करके आई है। हे राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारा परिवार धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। जगत जननी आज तुम्हारे घर में अवतार धारण करके आई है। आज के दिन हमारे अमृतसर में सीता जगत जननी सीता महारानी महामहोत्सव कमेटी के अध्यक्ष नीरज महाजन हैं और मैं उनको अध्यक्ष हूँ। हम मिलकर ये सीता जी का महामहोत्सव यहाँ रामतीर्थ में, जहाँ सीता जी अनेकों साल रही, अनेक लीलाएं की उन्होंने, ऋषि पत्नियों के साथ मित्रता की और यहाँ पर कई वरदान दिए। यहाँ पर आज हम सब मिलकर सीता जी का ये जन्म महामहोत्सव मना रहे हैं। विशेष बात ये है कि जब पता लग गया कि लव कुश के पिता भगवान राम जी हैं, तो सीता जी को लेने के लिए लक्ष्मण आए। तो यहाँ से जब सीता जी जाने लगी भगवान राम के पास, तो यहाँ की वन देवियाँ, जो ऋषि मुनियों की पत्नियाँ थी, वो आई, सीता जी को घेर कर खड़ी हो गई। कहते हैं, माता, तुम इतने साल यहाँ रही हो, कोई ना कोई यहाँ आशीर्वाद देकर जाओ, ताकि सब लोग तुमको याद करते रहें। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक याद करेंगे। तो सीता माता ने ये आशीर्वाद दिया कि हे देवियों, ये जो कुआं है,
जहाँ पर मैं स्नान किया करती थी, जहाँ मेरे बच्चे स्नान किया करते थे, ये कुआँ अमर रहेगा। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, जिन महिलाओं के बच्चे बचते नहीं हैं, जिनके बालक लड़के नहीं होते, वो यहाँ पर विधिवत श्रद्धापूर्वक स्नान करेंगी, यहाँ का जल और फल ले जाएंगी महंतों के साथ, उनके बच्चे हो जाएंगे और बहुत आशीर्वाद ज़िंदगी में सुखी रहेंगे। ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। फिर ऋषि पत्नी ने कहा, हे देवी, यहाँ पानी की कमी है, उसको वो भी पूर्ति का कोई रास्ता बनाओ। तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी यहाँ आ गए थे एक भाई के साथ। तो कहते, हे हनुमान, तुम बड़े बलशाली हो, बलवान हो, यहाँ कुछ ऐसा करो कि यहाँ का तालाब सबसे बड़ा हो और ये तालाब का स्नान करने के बड़े फल प्राप्त हों, तुम ऐसा करो। तो हनुमान जी तो बहुत बलवान है ही है, उन्होंने कही उठाई, एक कही एक तरफ मारी तो आधा सरोवर भर गया, दूसरी कही दूसरी तरफ मारी तो दूसरा आधा सरोवर भर गया, तीसरी कही फिर उठाई उन्होंने तो आधी कही मारी, तो 2.5 कही मारकर इतना बड़ा, इतना विशाल सरोवर बना दिया उन्होंने, जो पंजाब में कहीं भी नहीं। तो वो अमर सरोवर आज आप सब लोग स्नान करते हैं, आके दर्शन करते हैं। बड़ा पावन पवित्र जल है उसमें, उसको आचमन करेंगे, उसको स्नान करेंगे, अमरता को प्राप्त करेंगे। ये सीता माता का यहाँ वरदान है। यहाँ पर एक सीताफल है, सीताफल के वृक्ष हैं यहाँ पर, उसको माता आशीर्वाद दे गई। यहाँ के महंत लोग, यहाँ पुजारी लोग ये सीताफल किसको देंगे, उसके बच्चे दीर्घायु होंगे और उत्तम बुद्धि वाले होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। उसी भगवती जगत जननी सीता माता का अवतार दिवस हम यहाँ बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, स्वामी आत्मानंद जी आश्रम से मंडली आई है और सभी भक्त लोग आए हैं और सीता जगत जननी सीता माता महा महोत्सव कमेटी की ओर से यहाँ वट वृक्ष के पास, जहाँ घोड़ा बांधा था, जहाँ सीता जी की तपस्थली थी, जहाँ उन्होंने अनेक वर्ष तपस्या की थी, वहाँ पर आज सीता जी का जन्म मनाया है और हर साल हम मनाया करेंगे। अगले साल बहुत विशाल रूप से मनाएंगे, शोभा यात्रा भी करेंगे। ऐसी उस जगत जननी सीता माता के जहाँ पदार्पण, जहाँ जहाँ रही हैं, ये तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है। तो यह दर्शन करने के लिए है। आप सबको हम प्रेरणा देते हैं कि राम तीर्थ में आकर सीता माता की महिमा का दर्शन करो और गान करो और प्रणाम करो, अपना जीवन सफल करो। जिन्हें को जीवन में कोई कमी है या सीता माता को प्रार्थना करो, सबकी प्रार्थनाएं सीता माता सुनती हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। ऐसा महिमा गान करके अपने जीवन को सफल करो। वैसे आप जानते हैं, उसके सीता माता जी फिर राम जी के पास गई। मैं ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी की शिष्या महंत स्वामी आत्मज्योति गिरी। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया जा रहा है, कैसा बनता है और क्या किस संबंध में याद करते हैं? ये राम तीर्थ पावन क्षेत्र है। यहाँ पर आज सीता नवमी के उपलक्ष्य में सभी भक्तजन एकत्रित हुए हैं। ये मंदिर कौन सा है और क्या इतिहास है इस मंदिर का? यहाँ पर सीता मैया जी ने अपना वनवास समय बिताया और लव कुश को जन्म दिया, ये और अनेकों वरदान दिए। पहले लव पुत्र को ही जब प्रकट किया उन्होंने, तो एक बार क्या होता है कि वो बावली में वस्त्र धोने चले जाती हैं, पीछे से बच्चे को छोड़ जाती हैं और जो छोटा एक वानर होता है वो अपने बच्चे को साथ में रखता है। सीता मैया ने जब देखा कि देखो मैं कैसी हूँ कि अपने बच्चे को छोड़ आई हूँ, तो वो फिर अपने बच्चे को ले आती हैं। उधर से ऋषि वाल्मीकि जी आते हैं और उन्होंने देखा कि बच्चा तो है नहीं, अब सीता जी का क्या हाल होगा। तो उन्होंने एक कुश लेकर के उस कुश में प्राण प्रतिष्ठित किए और प्राण प्रतिष्ठित करते ही वो बालक रूप धार लेता है और वो कुश कहलाता है। जब सीता जी लौट करके आती हैं तो बड़ी हैरान होती हैं। तो इसी जगह पर ही 2 पुत्र का लालन पोषण हुआ और सारा इतिहास ये जानता है कि ये बहुत ही पावन सिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर अनेकों लीलाएं की और अनेकों प्रकार के वरदान दिए सीता मैया जी ने। ये जो वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है, क्या इतिहास है? ये वट वृक्ष है। यहाँ पर लव कुश जी ने घोड़ा बांधा था और यहाँ पर जितनी भी सेना थी उनको मूर्छित कर दिया था। इस प्रकार से यही वो वट वृक्ष है। यहाँ पर
नन्हे नन्हे लव कुश दोनों बालकों ने यति सती जो हैं उन्होंने यहाँ पर घोड़े को बांधा और युद्ध की चेतावनी दी। फिर वो चेतावनी राजा राम जी के पास पहुंच जाती है। यही वो सिद्ध वट वृक्ष है। आज सीता माता की जयंती के उपलक्ष्य में कौन कौन क्या क्या प्रोग्राम किए गए? आज सीता जयंती जी के उपलक्ष्य में सबसे पहले यहाँ पर पूजन हुआ और उसके बाद उनके मंगल स्तोत्रों का गायन किया गया। फिर इसके साथ साथ ही अनेकों संस्कृत में इनके ये जो है जन्म पदावली वो गाई गई और सभी भक्तों ने बड़ा आनंद उठाया, संकीर्तन किया, बहुत ही नाच नाच करके सीता मैया जी को बधाइयाँ दी और भंडारा श्रीमान जी महाराज जी ने लगाया और बहुत ही उन्होंने इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। महंत जी महाराज मंजीत गिरी जी महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, सारे देश को बहुत बहुत बधाई देते हैं और मैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो सीता मैया की जय।